Study Trek presents a video on how to get admission in an engineering college. हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सी बातों पर गौर करना जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि एक रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्कोर और 12th बोर्ड का स्कोर बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो भारत के लगभग सभी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस JEE मेंस और 12th बोर्ड एग्जाम को मिलाकर बनी रैंक को ही प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यदि आपकी JEE मेंस में आपका स्कोर कम है तो ऐसे बहुत सी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिसमें अपीयर होकर आप स्कोर कर सकते हैं और किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स में इनके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके अलावा केरला इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, हिमाचल प्रदेश पॉलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी लैटरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, मिजोरम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, राजस्थान पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम और इसके अलावा और भी कई एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में स्कोर को देखने के बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस ब्रांच में एडमिशन लेना है, और एडमिशन लेने से पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। बहुत से अनरिकग्नाइज्ड कॉलेजेस झूठा प्रचार कर आपको लुभाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे आपको सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले पता लगाइए कि कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंडर में है, कॉलेज गवर्नमेंट ओन्ड है या प्राइवेट ओन्ड, वहाँ की रैंकिंग क्या है, वहाँ के प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और हॉस्टल फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के आने के बाद सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। तब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है काउंसलिंग के लिए। JEE मेंस और JEE एडवांस्ड में सफल हुए छात्रों के लिए जोसा चॉइस फिलिंग और लॉकिंग शुड बी डन विद इन स्पेसिफाइड डेट्स। इसके अलावा स्टेट लेवल पर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग भी उसी तरह आयोजित होता है। इसके लिए स्टूडेंट्स को उसके साइट पर जाकर अपने ऑप्शंस की चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग बहुत सावधानी से करना चाहिए और आपको जिस ब्रांच में एडमिशन लेना है उसके अनुसार आप उसको नंबरिंग करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। Allotment of the seats is done on the basis of ranks in the entrance exams. काउंसलिंग के समय आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्रिंट आउट ऑफ योर एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट, 10th क्लास मार्कशीट, 12th क्लास मार्कशीट और 12th बोर्ड सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, income certificate if you are taking admission in TFWS scheme, caste certificate if applicable, and take Aadhaar card with you. JOSA counseling is conducted in online mode in 7 rounds. स्टूडेंट्स को उनकी रैंक के अनुसार सीट्स अलॉट होती हैं। चॉइस फिलिंग के कुछ दिनों के बाद स्टूडेंट्स को अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस लॉगिन कर पोर्टल पर जाकर चेक करते रहना चाहिए। उसके बाद आपको एडमिशन के लिए वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप उस सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको उसके लिए फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। इस तरह से हम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। इसके अलावा एक मैनेजमेंट कोटा भी होता है एक बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस में, जिसमें विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम रिज़ल्ट के भी डायरेक्ट एडमिशन का प्रोविज़न होता है, लेकिन उसका जो फ़ी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इस तरह से आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं।